नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव के बाद जिस तरह से सभी पार्टियों ने अपने जो इकाई है उसे भंग करके और नई इकाई की स्थापना की है, ठीक वैसे ही आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी अब उस पर अमल करते नजर आ रही है। इस इकाई को चुनाव के बाद भंग कर दिया गया और ये उस वक्त कहा गया था कि भाई नए स्तर से फिर नए चेहरे जो हैं उन्हें नई जिम्मेदारियों के साथ फिर से मैदान में उतारने की कोशिश होगी और यही हुआ भी। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही इस पूरे जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं पार्टी के, उस पर मुहर लगा दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार इकाई में तब्दीलियां की हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाम, प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे बदल दिए हैं और कई ऐसे लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिली है आरएलएम में, जिसके बदौलत अब मैदान में कमर कस के उतरने की कोशिश होगी आरएलएम के तरफ से। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इकाई के नए गठन के बाद उपेंद्र कुशवाहा से पत्रकारों ने कई सवाल कर दिए। पिछले दिनों जिस तरह से उतार चढ़ाव आरएलएम देख रही थी, अपने ही लोगों की नाराजगियों से जूझ रही थी ये पार्टी, उसकी भी चर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ की गई। जब सवाल किए गए तो जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट उपेंद्र कुशवाहा के और बातों को घुमाने की भरपूर कोशिश की गई। हम वो पूरा जो वाक्य है वो दिखाते और सुनवाते हैं आपको, गौर फरमाइएगा। ये चर्चा चल रही थी कि आपकी पार्टी के जो 3 विधायक हैं, माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो, आपसे नाराज चल रहे हैं, पर 2 विधायक आपके मौजूद हैं। चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, तो आप ही लोग चर्चा कर रहे थे, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग है। कहाँ किए थे? रामेश्वर महतो चलिए, कई बार पोस्ट भी किया है। सवाल विधायक दल की मीटिंग नहीं है, इसमें तो एक और माननीय विधायक स्नेहलता जी भी नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ? विधायक दल की मीटिंग है। चलिए, है कि ये फैसला आपने दोनों विधायक के दबाव में लिया है या स्वतंत्र रूप से लिया है? क्योंकि हो सकता है कि बार्गेनिंग पॉलिटिक्स हो कि हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए तभी हम आएंगे। चलिए, कोई दबाव होगा तो आपका साथ ले लेंगे, आपका साथ ले लेंगे। अरे भैया, हमने कहा ना कि चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं था न है। आपने भी कहा यह चर्चा भी हमने न्यूज 18 से ही सुना है। यह चर्चा न्यूज 18 में हमको किसी ने बताया कि न्यूज 18 में ऐसा चल रहा है। सॉरी, माफ कीजिएगा। जी बिहार झारखंड में ऐसा चल रहा है, हमको किसी ने बताया। अब बताइए, हमारी पार्टी में क्या है नहीं है, मीडिया में खबर चल रही, हमको पता ही नहीं। चलिए, कहा ना, इस सवाल का जवाब तो हम दे दिए, उनके प्रश्न के जवाब। लोकसभा में आप मोदी जी 14 बरस से आप बजट पास कर रहे हैं, और यहाँ पर पत्रकारों को प्रधानमंत्री द्वारा सुविधा रेल में छूट के थे, वो उन्होंने गायब कर दिया। आप इसके लिए तो कहिए कि आप पत्रकारों का कहे आप छूट कर रहे हैं जो सुविधा मिल रही थी। पत्रकारों की एक समस्या के बारे में आप बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त और भी कोई पुरानी बात या नई बात जो भारत सरकार से अपेक्षित हो, पूरी सूची दे दीजिएगा, सब हम भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे। हाँ, तो पहुंचा देंगे। चलिए, ठीक है, मिल जाएगा, पहुंचा देंगे। सबसे पहला यही सवाल था कि भाई जो विधायक हैं आपके नवनिर्वाचित, उनकी नाराजगी झलक रही थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अब चाहे जो कुछ हो जाए, राजनीति करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं करेंगे। अब इन परिस्थितियों के बाद
ये परिवर्तन जो हो रहे हैं इसके मायने क्या हैं? क्या इन तीनों विधायकों की सहमति और मंजूरी मुकम्मल हो गई है? ऐसे सवालों के बाद कई तरह के जवाब सामने आए। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा जवाबों के तौर पे मुस्कुराते नजर आए और उसके बाद उन्होंने जवाब जो दिया, इससे ये कहीं से स्थिति सामने नहीं आ रही है कि हाँ, आखिर मामला अभी भी कहाँ तक पहुंची है। तो चलिए, हमें इंतजार रहेगा इस पूरे व्यवस्था का कि क्या कुछ नए स्तर से बदलाव किया गया है और उन विधायकों की नाराजगी का क्या हुआ जो पहले अपने अपने स्तर से अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे थे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।